नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने वो किया है जिसको लेकर के सहसा विश्वास नहीं होगा। जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत बड़ा फैसला किया है, ऐतिहासिक फैसला किया है और जो अटकलें लग रही थी उन अटकलों को ख़त्म कर दिया है। मोदी सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने जो राज्यसभा में संकल्प पेश किया है उसके मुताबिक अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा और लद्दाख उससे अलग हो जाएगा, वो भी संघ शासित प्रदेश होगा। केंद्र शासित या उसी को संघ शासित भी बोलते हैं। उसकी खासियत ये होती है कि उसकी गवर्नेंस जो है सेंट्रल से चलती है और राज्यपाल उसका प्रतिनिधि होता है स्टेट में। बाकी और इसका क्या रिपरकशन हो सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं ये बताएंगे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। जो अमित शाह ने बयान दिए उसके संबंध में दो ऑर्डर जारी किए गए। एक ऑर्डर राष्ट्रपति का ऑर्डर, उन्होंने कहा था कि जो 370(3) के तहत राष्ट्रपति क्या फैसला ले सकता है वो उन्होंने ऑर्डर जारी किया है। और दूसरा स्टेटमेंट अमित शाह की तरफ से आया, जो तिवारी जी ने बताया कि कैसे जो यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, लद्दाख बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को बनाने की तैयारी है। ये स्टेटमेंट मैंने पहले पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स अमित शाह की तरफ से। द लद्दाख डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज ए लार्ज एरिया, बड़ा एरिया है and is sparsely populated with a very difficult terrain. There has been a long pending demand of people of Ladakh to give it the status of union territory. पुरानी मांग थी कि उन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया जाए to enable them to realize their aspirations. The union territory of Ladakh will be without legislature. जी उन्होंने बात की है, मतलब वहाँ पे कोई चुनाव उस तरह के नहीं होंगे, विधानसभा नहीं होगी लद्दाख में, ये उन्होंने बात की है। जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है, ये दोनों अगर यूनियन टेरिटरी बनते हैं तो ये बेसिक फ़र्क होगा। वहाँ पे कोई भी इस तरह के चुनाव नहीं होंगे। Further, keeping in view the prevailing internal security situation fueled by cross-border terrorism in the existing state of Jammu Kashmir, a separate union territory for Jammu and Kashmir is being created. यानी जम्मू कश्मीर के लिए जो जैसे हाँ, ये कुछ दिल्ली जैसा होगा जहाँ पे चुनाव भी होंगे मेरे ख्याल से। ये कह रहे हैं कि द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी विद लेजिस्लेचर। तो ये इसका मतलब दिल्ली जैसा होगा जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होगा लेकिन चुनाव होंगे और फिर वही जिस तरह के झगड़े होते हैं केजरीवाल करते रहते हैं, ये वो होगा। एक ऑर्डर ये है, ये आज का ऑर्डर। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से ये राष्ट्रपति का नीचे बयान जारी किया गया। इसमें जो बड़ी बातें हैं वो उन्होंने कहा है कि कैसे, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि कैसे ये वर्क करेंगे। एकदम क्लियर है, आम आदमी की समझ के लिए एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को जो है दो संघ शासित भागों में बांट दिया गया। लद्दाख का अलग होगा और जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश अलग होगा। लद्दाख में कोई असेंबली नहीं होगी, यानी कि सीधे सेंट्रल से गवर्न होगी जैसे कि चंडीगढ़ है। और जो जम्मू कश्मीर होगा वो दिल्ली और पुडुचेरी की तर्ज पे होगा, जहाँ पे कि गवर्नर होगा, साथ में असेंबली भी होगी, वहाँ का मुख्यमंत्री भी होगा, लेकिन जो सर्टेन अधिकार है वही उसके पास रहेंगे, बाकी सेंटर के पास रहेगा। ये तीन बातें राष्ट्रपति की जो ऑर्डर में दी गई हैं कि जो सदरी रियासत वाला जो मसला होता था, वो एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो इनकी मिनिस्टर्स की काउंसिल की एडवाइस पे काम करता था यानी चीफ मिनिस्टर, वो गवर्नर अब गवर्नर होगा और वो शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज रेफरेंसेस टू द गवर्नर जम्मू कश्मीर। इसको मैं क्लियर कर दूं, देखिए इसमें और पहले में क्या अंतर है कि अभी तक वहाँ पे सदर रियासत जिसको मुख्यमंत्री बोला जाता था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे काम करता था, और अब जो मुख्यमंत्री की जगह पे ठीक यही प्रोविजन दिल्ली में है, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब दिल्ली में जो है गवर्नर माना जाता है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली में। ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर में जो है गवर्नमेंट का मतलब अब गवर्नर हो जाएगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे काम करेगा। ये इस क्लॉज में। और तीसरे में ये लिखा गया कि जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात हुई है, जो आर्टिकल 370(3) में जो लिखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात की है, वो अब रेफर होगी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये बड़ी बात रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं उनके ऑर्डर में आई है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी खबर है। हम लगातार इस पर अपडेट बनाए हुए हैं, जो भी खबर आएगी आपको बताते रहेंगे। एक चीज चलते चलते क्लेरिफाई कर दें कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को सीधे सीधे खत्म नहीं किया है, लेकिन उसके प्रोविजन को इस तरह से खत्म किया है कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया है, दोनों को संघ शासित प्रदेश बना दिया है। एक में जो है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और दूसरे में वो नहीं होगी। इस तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। तो इसका मतलब जो बाकी प्रोविजंस जो बताए जा रहे हैं, जो सारे 35A में हैं कि जमीन ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, ये सब पे भी क्लैरिटी नहीं है। अगर संघ शासित होगा तो ले पाएंगे। स्वाभाविक है कि जब संघ शासित हो जाएगा तो संघ शासित का मतलब ही हो जाएगा कि जब केंद्र से गवर्नर होने लगा तो वो सबका होने वाला है। इन्होंने बहुत तरीके से काम किया इस चीज। तो इस पर और सरकार का कोई और ऑर्डर आता है, कुछ क्लैरिफिकेशन आती है तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।